Hello guys, I hope everybody is fit and fine in this COVID situation and आज हमारा हिंदी दिवस है आप सबको वर्ल्ड हिंदी डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, तो मैंने जो मेरी मेरी फर्स्ट टॉपिक कवर की है वो है अबाउट कम्युनिकेशन विद पीपल। For a start, I would like to let you know the reason why I have chosen this topic. So the very specific reason for choosing this topic is because I myself work as a manager for last many years and I interact with people. So when I interact with people, I've seen that काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जब वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बहुत डर जाते हैं। लाइक स्पेसिफिकली इफ़ आई स्पीक इट इज़ रिलेटेड टू एनीथिंग, लाइक इवन इफ़ यू आर गिविंग द इंटरव्यू या फिर आप इंटरव्यू देकर आप पास हो चुके हैं, सब हो चुके हैं, आप इन कंपनी में ऑलरेडी यू स्टार्टेड वर्किंग एंड यू आर गिविंग सम प्रेजेंटेशन या कुछ भी एनीथिंग। सो मेरा स्पेसिफिक अभी का जो डिस्कशन है दैट इज़ विद अबाउट माई एनकाउंटर विद पीपल स्पेसिफिकली हु आर गिविंग अप द इंटरव्यूज़। सो ये कहाँ से आता है, लाइक व्हाट इज़ एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ डू यू डिफाइन एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। सो आप जब अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं तो आप बहुत कैजुअली बात करते हैं, चिल्ड आउट बात करते हैं, विदाउट एनी हिचेस, विदाउट एनी डिस्कशंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस या फिर आपके टोन में कुछ वो क्या कहते हैं, लहजे में कुछ इश्यूज़ हैं नॉलेज, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है। सो आई डोंट नो, जब मैं लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ या फिर सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, आई एम नॉट एन HR. So when I take up the second or third round for my project specifically, I come across people who become so nervous. The specific reason for them being nervous is because they don't know English, or maybe I don't know what's the reason. तो मैंने जो कुछ पॉइंटर्स नोटिस किए हैं, स्पेसिफिकली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टुडेज हिंदी दिवस, सो आई थॉट लेट्स कवर दिस टॉपिक एंड दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू हिंदी, लेट मी टेल यू, it can be any other language, any other Indian language. So when we speak to people, we just realize कि लाइक हम जब उनसे बात करते हैं तो जैसे ही मैंने कुछ कम्युनिकेशन इंग्लिश में किया, वो बहुत डर जाते हैं कि लाइक ओ माय गॉड, मतलब अगर उन्हें नहीं आ रही होगी, ऑब्वियसली अगर आपको आ रही तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सिर्फ वो कॉन्फिडेंस रखना है अपने मन में, एक फ्रेंडली लेवल बना के रखना है, देन यू कैन स्टार्ट अप द इंटरेक्शंस। तो मैं दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसके लिए विच आई वॉन्टेड टू कवर एंड टेल यू गाइज। द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ the communication should be always two-way, it should not be one-way. Okay, and the next important topic is there should be a confidence in your speech. आप जो बात कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थिंग। पहले तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिवली सामने वाले को कन्वे होना चाहिए। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि टू वे कम्युनिकेशन। सपोजिटली अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रही हूँ और मुझे हिंदी नहीं आती, या फिर सपोजिटली आप मराठी में बोल रहे हो, मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, लेकिन मुझे मराठी नहीं आती है, तो हम दोनों का जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा ही नहीं। और एल्स इट विल लाइक मतलब देयर विल बी सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड डिस्टर्बेंस इन द एंटायर कम्युनिकेशन। इधर यू विल गेट आयरेटेड और आई विल गेट आयरेटेड और हम लोग को डिस्कशन ही एंड कर देंगे। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, जब मैं टू वे कम्युनिकेशन बोल रही हूँ, तो सपोज़ मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपने HR के कॉल्स अटेंड किए होंगे तो वो कम्युनिकेशंस या कॉन्वर्सेशंस जो आपके साथ HR टीम करेगी वो इंग्लिश में ही करेगी। HR टीम या फिर नेक्स्ट लेवल, जैसे मैं करती हूँ अपना नेक्स्ट लेवल राउंड या थर्ड या फोर्थ राउंड के लिए, सो हम इंग्लिश में ही करेंगे, हिंदी में नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स इन इंग्लिश इन इंडिया। तो बट क्या होता है ना, सामने वाला बंदा कभी कभी उसे वो बहुत ही लाइक इफ़ेक्टिव बंदा है, उसका अगर आप एफिशिएंसी देखेंगे इट इज़ वे बेटर देन अस, बट देन व्हेन वी स्पीक कम्युनिकेशन वाइज वो बेचारा हमारी इंग्लिश सुन के डर जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, देयर आर टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है आपका टू वे कम्युनिकेशन and second is आपका confidence. So once you get to know like okay this person is like you can soberly say कि ma'am sir I am confident in speaking in Hindi, in Marathi or whatever language. I hope you allow me to do that. Obviously अगर उसे पता रहेगा तो वो आपको अलाउ करेगा, जो भी लैंग्वेज है आपका लोकल लैंग्वेज में अगर आप दे रहे हैं तो definitely that will also work out. If the interview is from the local place, of obviously if it's an international interview then obviously you have to learn English, that's the only thing available. But इंडिया में ये रूल नहीं अप्लाई होता है। So this is how it goes, ठीक है। So that is the first thing, and second is confidence. So once you are able to cover up your
two-way communication effectiveness, then you have to go up to build up the confidence. तो अभी कभी कभी क्या हो जाता है कि ठीक है आपने कन्विंस कर लिया बंदे को कि ठीक है मैम मैं आपसे हिंदी में बात करूँगी, मराठी में बात करूँगी, गुजराती whatever your languages you're going to do that, but then फिर क्या हो जाता है like you know आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम हो जाता है. योर कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी ब्रोकन गाइस, डोंट डू दैट. यू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही है ना, आप थोड़ा सा काम एंड कंपोज रह के आंसर कीजिए, सो दैट वॉट एवर कम्युनिकेशन यू डू इट इज़ इफेक्टिवली गेटिंग पास्ड ऑन टू द पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू आंसर. ए मत कीजिए उसमें बीच में. तो मैं सिर्फ ये मेरे कुछ क्या कहते हैं अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, बिकॉज आई बिन टेकिंग अप दिस थिंग. सो या रैंडमली आई एम गोना पोस्ट अप मोर ऑफ सच थिंग्स टू लाइक माई थिंग्स एंड स्टफ्स, एंड दीज आर माई ओन एक्सपीरियंसेस विच आई कम अक्रॉस विद पीपल. स्पेसिफिकली जब मैं बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैम हिंदी में बात करने या मराठी में बात करने के लिए या एनी अदर लैंग्वेज लाइक यू नो वी आर नॉट कॉन्फिडेंस बिकॉज आई एम डीलिंग ऑल अक्रॉस इंडिया, सो आई स्पीक पीपल ऑल अक्रॉस द पैन इंडिया लोकेशंस. सो वो उनका यही रहता है कि लाइक मैम सो माई आंसर इज़ वेरी सिंपल. यू डोंट हैव टू शाई आउट कि लाइक आपको इंग्लिश नहीं आ रही है. आपको यू आर इन इंडिया, although India is the second largest English speaking country in the whole of world, but then we are proud of all our languages which are there, all our dialects which are there, so we should not be shying away from that. It's just that whatever communication you do, आपकी कम्युनिकेशन में वो इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए, वो भारीपन होना चाहिए, ताकि आप जो भी मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो आपके रिक्रूटर को, या आप सेल्स में हो या आप कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वो आप कर सकते हो. थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो ट्राई बिल्डिंग अप दैट प्रिपरेशन पॉइंट. I'm sure you're going to handle that out. So next time when you communicate, never think yourself as low and try to do an effective communication as much as possible. धन्यवाद.